नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी से अपने चैनल पर जुड़ गया हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। यूपी पीसीएस में जो यूपी स्पेशल का सेगमेंट चल रहा था, आज उसी क्रम में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जो रामसर साइट हैं, यानी उत्तर प्रदेश में जो महत्वपूर्ण रामसर साइट हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमें रामसर है क्या इसके बारे में जानते हैं। तो ठीक है, तो रामसर का मतलब देखो, ये आर्द्र भूमियाँ जो हैं, जो वेटलैंड होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए ये इसका एक कन्वेंशन किया गया था। कब किया गया? तो 2 फरवरी 1971 को। यहाँ पे हम देखते हैं 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर है रामसर। ठीक है, ईरान का जो शहर है रामसर, यहाँ पे क्या होता है, कन्वेंशन किया जाता है, एक बैठक की जाती है और इसमें क्या बताया जाता है, जो विश्व में वेटलैंड हैं, जो विश्व में वेटलैंड है यानी आर्द्र भूमियां, उसके संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो भी चीजें किया जाए, जो कार्य किए जाए, वहां पे जो आर्द्र भूमियां उनको संरक्षण किया जाए, उसके लिए कन्वेंशन किया गया, एक बैठक की गई जो कब की गई? 2 फरवरी 1971 को। ठीक है, 2 फरवरी 1971 को। और ईरान के रामसर, यानी जो रामसर कहाँ से, जो रामसर साइट नाम पड़ा, ये कहाँ? ईरान का एक शहर है रामसर, वहां से इस पड़ा नाम और ये जाना गया रामसर साइट के नाम से। ठीक है, तो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कुल कितनी रामसर है? 9 रामसर साइट है। ठीक है, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कुल कितनी रामसर साइट है? 9 है। ठीक है, तो उनके बारे में हम एक एक करके जानते हैं। ठीक है, तो देखो, अच्छा, ये जो 2 फरवरी होता है, इसी दिन हम क्या बनाते हैं? विश्व वेटलैंड दिवस। यानी जो 2 फरवरी होता है, इसी दिन हम क्या बनाते हैं? विश्व वेटलैंड दिवस। यानी विश्व वेटलैंड दिवस का मनाते हैं, विश्व वेटलैंड दिवस हम क्या बनाते हैं? 2 फरवरी 19, ठीक है, प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई? 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में इसकी स्थापना। ठीक है, चलो पहले देखते हैं। पहली क्या है? ऊपरी गंगा नदी, यानी उत्तर प्रदेश की जो पहली रामसर घोषित हुई, रामसर साइट घोषित हुई, क्या घोषित है? ऊपरी गंगा नदी, जो कब हुई थी? 2005 में। यानी कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है? उत्तर प्रदेश में पहली रामसर साइट किसे घोषित किया गया था? ऊपरी गंगा नदी को, जो कब घोषित किया गया था? 2005 में। ठीक है, उसके बाद दूसरी बनी सांडी पक्षी अभ्यारण्य। जो सांडी पक्षी अभ्यारण्य है, इसको बनाया गया दूसरा, और कब बनाया गया? 2019 में। यानी कि सीधा 2005 के बाद 14 सालों के बाद, लगभग 14 सालों के बाद, उसके बाद उत्तर प्रदेश में सांडी पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया, जो 2019 में बनाया गया। और इसी वर्ष समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य, जो मैंने कल पढ़ाया आप सभी को, जो कल लेक्चर दिया यूपी पीसीएस स्पेशल, जो लेक्चर नंबर 3 है, उसमें जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसमें जाके देखिएगा। मैंने पूरे के पूरे आपको पक्षी अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य मैंने पढ़ाए कल के टॉपिक में। ठीक है, तो वो जो समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य है, उसको कब घोषित किया गया भारत में, उत्तर प्रदेश में रामसर साइट? तो 2019 में उत्तर प्रदेश का, यानी समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश में रामसर साइट के स्थान में तीसरे नंबर पे आता है, जो 2019 में घोषित किया गया। ठीक है, उसके बाद समान पक्षी विहार। ये समन पक्षी विहार कहाँ है? ये भी मैंने कल बताया। समन पक्षी विहार जो उत्तर प्रदेश में है, इसको 2019 में भी इसको क्या घोषित किया गया? रामसर साइट। यानी उत्तर प्रदेश में रामसर साइट जो है समन पक्षी विहार भी है। उसके बाद पार्वती अर्गा, जो गोंडा में है आपका, तो पार्वती अर्गा जो गोंडा में, इसको भी कब घोषित किया गया? 2019 में। ये सारे के सारे क्या है? पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, यानी जो पार्वती अर्गा पक्षी विहार अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर है? गोंडा में है। और इसको भी क्या घोषित किया गया? उत्तर प्रदेश में रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया। तो कब घोषित किया गया? 2019 में। उसके बाद आया अगला सरसाई नावर झील। ये सरसाई जो नावर झील है, इसको भी उत्तर प्रदेश में, सरसाई जो नावर झील है, इसको भी उत्तर प्रदेश में क्या घोषित किया गया? रामसर साइट। और कब घोषित किया गया? 2019 में। यानी कि आपने देखा लगभग 5 चीजों को, यानी सांडी पक्षी अभ्यारण्य, समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा और सरसाई नावर झील, ये जितनी भी चीजें हैं 2019 में क्या हो रही हैं? घोषित। 2019 में ये क्या घोषित हो रही? 2019 में ये घोषित हो रही है उत्तर प्रदेश में रामसर साइट। ठीक है, उसके बाद सूर सरोवर जो झील है, सूर सरोवर झील को 2020 में घोषित किया गया। यानी सूर सरोवर झील को 2020 में घोषित किया गया उत्तर प्रदेश की रामसर साइट। ये 7वीं हुई। उसके बाद 8वें नंबर क्या है? हैदरपुर वेटलैंड। जो हैदरपुर में वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है, उसको 8वें नंबर में उत्तर प्रदेश में क्या घोषित किया?
उत्तर प्रदेश में घोषित किया गया रामसर साइट, यानी हैदरपुर वेटलैंड को उत्तर प्रदेश में रामसर साइट के स्थान कौन सा नंबर का दिया गया, 8वें नंबर। कब घोषित हुआ, 2021 में, ठीक है। उसके बाद जो अंतिम और लेटेस्ट है बखीरी वन्यजीव अभयारण्य, और ये 2022 में है। एग्जामिनर आपसे ये पहला पूछेगा या तो ये पूछ लेगा, ठीक है। पूछे जाने के उसके भी शायद वो स्वतंत्र है, कोई भी पूछ ले, लेकिन मेरे हिसाब से तो पहला पूछेगा या तो पूछेगा। हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर साइट में घोषित किया गया है, तो बखीरी वन्यजीव अभयारण्य है, जिसको 2005 में घोषित किया गया है। और वर्तमान समय में भारत में कुल कितने वर्तमान समय में भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं, तो भारत में कुल कितने रामसर साइट है, भारत में 49 हैं। और मैंने बता ही दिया यूपी में कितने हैं, 9 हैं। यूपी में 9 है। जो लेटेस्ट जुड़ा है बखीरी वन्यजीव, कौन सा, बखीरी वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है। बखीरी वन्यजीव अभयारण्य जो कब जुड़ा, 2022 में जुड़ा, ठीक है। भारत में कुल कितने, रामसर साइट भारत में कुल 49 है, ठीक है। ये चीज समझ में आई। चलो उम्मीद करता हूँ समझ में आया। एक बार फिर से देख लेते हैं। अच्छा, ऊपरी गंगा नदी 2005, सांडी पक्षी अभयारण्य 2019, समसपुर पक्षी अभयारण्य 2019, समन पक्षी विहार अभयारण्य 2019, पार्वती अर्गा 2019, सरसाई नावर झील 2019। देखो तुमको याद करने का सबसे सही तरीका बताएं तो देखो, ऊपरी गंगा याद कर लो, सबसे पहला 2005, यानी स्टार्टिंग कब से हो रही रामसर साइट की, भारत के उत्तर प्रदेश में 2005 को, ठीक है। उसके बाद सूर सरोवर याद कर लो 2020, हैदरपुर याद कर लो 2021, और बखीरी याद कर लो 2022, यानी 4 याद करना, बाकी जो याद आए वो तुम्हें बताना ही नहीं है, वो सब बता दो। 2019 देखो, ऊपरी गंगा 2005, ये तो याद ही हो गया तुमको। ऊपरी गंगा मतलब 2005, गंगा पहले आई, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में क्या आई, गंगा, यानी ऊपरी गंगा 2005, यानी सबसे पहला 2005। उसके बाद क्या है, सूर सरोवर झील, नावर झील 2019, इनको याद ही नहीं करना तुम्हें। सूर सरोवर जो झील है वो याद कर लो, 2020 में बनी है। और हैदरपुर वेटलैंड 2021 में बनी, सूर सरोवर 20 में, हैदरपुर 21 में, बखीरी 2022 में, यानी 3 इधर 1 ऊपर, 4 याद करो, 5 याद ही नहीं करना। इससे आसान क्या होगा, तो इस तरीके से याद कर लो। यानी जो 4 याद है अगर ये, तो 5 ये याद करने की जरूरत ही नहीं, तुम 2019 लगा चले जाओगे, तुम्हारा सही हो जाएगा। तो ये चीजें ऐसे याद कर लो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई। अगर अच्छी लगे तो चलिए अगली स्लाइड में हम कुछ और खास चीजें देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में जो एकमात्र नेशनल पार्क है, जिसको हम दुधवा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। चलो देखो, उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क, वो क्या नाम है, दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क यानी ये है कहां पर, तो ये कहां है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। लखीमपुर खीरी में स्थित उत्तर प्रदेश का एकमात्र, यानी उत्तर प्रदेश में इसके अलावा कोई दूसरा नेशनल पार्क है ही नहीं, दुधवा नेशनल पार्क, जिस कहाँ स्थित है, लखीमपुर खीरी में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1968 में, यानी जो 1968 में दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना हुई, ठीक है। और इसको जो नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, यानी जो इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, कब दिया गया, 1977 में दिया गया। यानी जो दुधवा नेशनल पार्क है, इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया, 1977 में। दुधवा नेशनल पार्क का राष्ट्रीय पार्क, यानी जो नेशनल पार्क के रूप में दर्जा कब दिया गया, 1970 में। लेकिन उसकी स्थापना कब होती है, 1968 में। यानी कि स्थापना वर्ष देखें, स्थापना कब होती है, 1968 में। राष्ट्रीय दर्जा कब दिया जाता है, राष्ट्रीय नेशनल पार्क का दर्जा कब है, 1977 में, ठीक है। ये कहाँ है, लखीमपुर खीरी में। और यहाँ पे सबसे खास बात है, सांभर पाए जाते हैं, और दूसरी बात भालू पाए जाते हैं, ऐसे कई और जानवर जो पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का एक ऐसा मात्र नेशनल पार्क है जिसको राष्ट्रीय दर्जा दिया गया, और वो कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में स्थित है। उसकी स्थापना वर्ष क्या है, 1968 है, और उसका राष्ट्रीय नेशनल पार्क, यानी राष्ट्रीय नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया जाता है, 1977 में दिया जाता है। ये तो था दुधवा नेशनल पार्क के बारे में। अब हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में कुछ जू हैं, जू जिनको हम क्या कहते हैं, प्राणी उद्यान। जू होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, प्राणी उद्यान, यानी कहते हैं ना कि जू। तो उत्तर प्रदेश में मात्र कुल कितने हैं प्राणी उद्यान, कुल 3 हैं। और उत्तर प्रदेश का सबसे पहला, उत्तर प्रदेश का
उत्तर प्रदेश का यानी यूपी का, ब्रैकेट में लिख लो यूपी का, अरे देखो ऐसा लिखो यार, सॉरी, यूपी का पहला प्राणी उद्यान। प्राणी उद्यान का मतलब भैया समझ लो, प्राणी उद्यान का मतलब क्या है बच्चा, समझ लो जू। ये जो प्राणी उद्यान है इसको हम क्या कहते हैं, जू कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, जू कहते हैं। यानी उत्तर प्रदेश में जो पहला प्राणी उद्यान है जिसको हम जू कहते हैं वो कहाँ है, वो कहाँ था, लखनऊ में। यानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश का पहला प्राणी उद्यान लखनऊ। और इसकी स्थापना वर्ष क्या है, तो इसकी स्थापना वर्ष 1921 है और पिछले वर्ष इसने अपने 100 साल पूरे कर लिए, इसके 100 साल पूरे कर लिए। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश का पहला जू कहाँ स्थित है, लखनऊ में है, जिसको हम नवाब वाजिद अली शाह के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ स्थित है, लखनऊ में 1921 में स्थापना हुई थी, जिसने अपने 100 वर्ष पिछले वर्ष यानी 2021 को पूरे कर लिए। उसके बाद आता है आपका कानपुर, यानी दूसरे नंबर पे कौन सा है, कानपुर है। ये दूसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पे कौन है आपका, लखनऊ है। दूसरे नंबर पे आपका कौन है, कानपुर है। दूसरे नंबर पे आपका कौन है, कानपुर है। और कानपुर की स्थापना जो वर्ष है 1974 है, यानी कानपुर जो स्थापना वर्ष है 1974 है। HBTI जो कानपुर का HBTI यूपीटेक के जो द्वारा कॉलेज चुना जाता है, HBTI सब लोग गए होंगे, बहुत से बच्चे गए होंगे HBTI, तो ठीक है। तो HBTI की जस्ट बाउंड्री से जुड़ा हुआ ये जू है, जो HBTI की बाउंड्री है उसी से जुड़ा हुआ है कानपुर का जू। ठीक है, 1974 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, और अंतिम और तीसरा जो है वो कौन सा है, गोरखपुर। गोरखपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, गोरखपुर प्राणी उद्यान, जो अभी इसको हम अशफाक उल्लाह के नाम खां के नाम से जानेंगे। ठीक है, अशफाक उल्लाह खां के नाम से जाने कि जो हमारे क्रांतिकारी थे अशफाक उल्लाह खां, ये कहाँ से बिलोंग करते थे, गोरखपुर से। और इसकी स्थापना हुई 21 मई 2021 को। यानी इसकी स्थापना कब हो रही है, डेट तो क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन में तो डेट हम नहीं बताएंगे। ठीक है, देख लेना, या मैं कमेंट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूं। ठीक है, मई 2021 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, कब होती है, मई 2021 में होती है। यानी जो गोरखपुर अशफाक उल्लाह खां के नाम से है जाना जाता है जू, इसको मई 2021 में स्थापना हुई। अभी इसका कार्य प्रगति पर है। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्राणी उद्यान है जिसको हम जू के नाम से जानते हैं, 3 है। पहला कौन है, उत्तर प्रदेश का पहला प्राणी उद्यान है वाजिद अली शाह। ठीक है, जो वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान जो कहाँ स्थित है, लखनऊ में, जिसकी स्थापना हुई 1921 में, जो पिछले वर्ष उसने अपने 100 वर्ष पूरे कंप्लीट किए। उसके बाद दूसरा है कानपुर में, जिसने अपनी स्थापना वर्ष कब की, 1974 में स्थापना है। यानी कानपुर का जो प्राणी उद्यान है उसकी स्थापना कब है, 1974 में। ठीक है, जो कहाँ, HBTI के बगल में कॉलेज में। ठीक है, उसके बाद गोरखपुर जो अशफाक उल्लाह खां के नाम से जाना जाता है, गोरखपुर में जो प्राणी उद्यान बन रहा है अभी प्रगति पे है, जिसकी स्थापना 2021 में हुई। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई। अगर ये पूरा सेगमेंट आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, आज के इतने पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।